Hello students, good morning everyone. तो चैप्टर मोशन इन ए प्लेन लेक्चर नंबर 19 फॉर क्लास 11th में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक टाइप हमारी हो चुकी थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आज हम सेकंड पढ़ रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल या सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो टॉपिक आप नोट कर लीजिए, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कंसिडर हम करके चलेंगे कि मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है। इस तरह से ये मेरे पास एक प्लेन है, ये वाई एक्सिस है और इधर आपका एक्स एक्सिस। मैंने किया क्या है कि मैंने इस तरफ किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और ये है इनिशियल पॉइंट O। नोट कीजिए, लेट अस कंसीडर ए 2 डायमेंशनल प्लेन एज शोन इन फिगर and an object of mass m is fired with initial velocity u at an angle theta with horizontal, Therefore, the components of this velocity along x and y axis are तो इधर आपका क्या रहेगा, इस साइड में इसका एंगल पता है, जिसके साथ एंगल पता हो कोस कंपोनेंट होता है, तो ये बनेगा u कोस थीटा। और ये है क्या, ये vx है। ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, या v नोट x कर देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। ऐसे ही मैं मान के चलता हूँ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v नोट y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका u साइन थीटा। ये मेरे पास जो कंपोनेंट्स हैं u के, वो बन गए एक अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहला काम हमारा ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पे या किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़े होकर थ्रो करें, तो एक तो हम एंगल पता कर ले हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, दूसरा ऐसे थ्रो करने के बाद उसका पाथ क्या रहेगा, वो किस रास्ते से जाएगा। उसका रास्ता हम केवल और केवल उसी सरफेस तक मेज़र करेंगे जिस सरफेस से हमने उसको थ्रो किया है। समझ गए कि अगर मैं मान के चलूँ किसी बिल्डिंग से मैंने थ्रो किया है, तो उसका जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है वो और उसका रीचिंग पॉइंट है वो दोनों आपके सेम सरफेस पे होने चाहिए, सेम हाइट पे होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपको लेके चलनी है। अब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ अजम्पशंस बताई थी, ना कि ओरिजेंटल में। कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में एक अजम्पशन रहती है कि एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन शुरू से लेके लास्ट तक कांस्टेंट रहेगी, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी भी u कोस थीटा रहेगी, यानी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जब तक आपका ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तब तक आपकी क्या रहनी है, कांस्टेंट। तो वैरी क्या करेगी आपकी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो आपकी वेरी करेगी, बिकॉज इट इज़ अफेक्टेड बाई ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की जो ग्रेविटी है या अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए इसका पाथ पता कर लेता हूँ। तो मैं सोल्व कर रहा हूँ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, ट्रेजेक्ट्री निकालना चाह रहा हूँ। क्या निकालना चाह रहा हूँ, ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री क्या निकालना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ट्रेजेक्ट्री। ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा काम है सबसे पहले पता करूँ कि इसका रास्ता क्या रहेगा, वो रास्ता पता करने के बाद ही मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर पाऊँगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, या पाथ अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे कर लेते हैं। चलो, पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। तो मेरे को पता है वही इक्वेशन, वी नो दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन को x के लिए मैं नोट करता हूँ, तो यहाँ पे s की जगह पे क्या करूँगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करूँगा u यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज v नोट x, और u कोस थीटा डायरेक्ट लिख दूँ क्या, u कोस थीटा, t को t रहने दीजिए, प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। जब मैंने कहा कि थ्रू आउट द मोशन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन में t। अगर ये दोनों सेम तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। तो ये आपका क्या हो गया है, कंप्लीट टर्म 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन आई ऐसे। नाउ सोल्व दिस फॉर t के लिए सोल्व कर दीजिए। ये आ गई है x अपॉन में u कोस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मेरे पास आई है, आपको पता है कहाँ पे यूज होनी है, सेम वही आपका तरीका रहेगा, बस यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी साइन और कोस की फॉर्म में आ गई, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए सेकंड पार्ट में निकालता हूँ, पाथ अलोंग y एक्सिस, और वही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्या लिखूँगा, y इज इक्वल टू यू नोट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यू नोट वाई हम क्या लेके चलते हैं, अब की बार यू नोट वाई, अब की बार यू नोट वाई की कोई ना कोई वैल्यू है, और वो कितनी है, यू साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी एज इट इज़, ये ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी रहेगा ना, ऊपर जाते समय जी की वैल्यू है ना, नीचे की तरफ जी हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, इसलिए इसको हमेशा क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ टी। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से टी की वैल्यू x अपॉन में यू कोस थीटा यहाँ पे रख देंगे, तो मेरे पास y के लिए इक्वेशन बन रही है, देखिए ये एज इट इज़ इतना u साइन थीटा एज इट इज़, उसके बाद t की वैल्यू x इंटू में x इंटू एक्स अपॉन, वो एक ही बात, आप x को ऐसा लिख लीजिए ताकि इंटू में वगैरह में दिक्कत ना आए करने में, एक्स एक्सिस को ऐसा लिख लीजिए, और तो कहीं नहीं है ना x, हाँ ठीक है, ऐसा लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना आए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आप इसको भी x समझोगे, ये इंटू है, इंटू एक्स, और अपॉन में क्या करना था, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। इतना काम हो गया, यहाँ तक का हो गया। अब आगे आता है आपका माइनस का सिंबल, ये लो माइनस का सिंबल एज इट इज़ लगाया, 1/2 एज इट इज़ लिखा, g एज इट इज़ लिखा, टी स्क्वेयर की जगह पे एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, एक्स स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन आई, ये मेरे पास इक्वेशन आई। चलिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं करता हूँ u साइन थीटा अपॉन में u कोस थीटा को सोल्व। ये क्या हो गया आपका u टेन थीटा, तो ये आ गया x और ये u और ये आ गया टेन थीटा माइनस, अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ गया है आपका g अपॉन में 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और इंटू एक्स स्क्वेयर। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। ये मेरे पास y की इक्वेशन आ गई है, एंड दैट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल की क्या रहेगी, ट्रेजेक्ट्री, एंड दिस इज एन इक्वेशन ऑफ, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द पाथ इज पैराबोलिक, हैंस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कैसे आई है भाई, पैराबोलिक, ये इक्वेशन है पैराबोलिक की। तो कैसा पाथ आया आपका, पैराबोलिक, हमने प्रूव करके दिखाया, y इज इक्वल टू एक्स यू टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वेयर
कोस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैंने लिख के यहाँ पे छोड़ दिया। और ये इक्वेशन मेरे को क्या बता रही है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये कैसी है, पैराबोलिक। जो पाथ है वो कैसा रहेगा, पैराबोलिक। तो बना दीजिए यहाँ पे पैराबोलिक पाथ। तो यहाँ पे आपने देखा भी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो कुछ ऐसे जाके गिरता है, कुछ ऐसे जाके गिरता है। तो ये थीटा एंगल आपको पता है ना किसके बीच में था, इनिशियल जो वेलोसिटी थी उसके साथ था। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से इसको तो अलग कर देते हैं, इसको कर देते हैं अलग, वो कोई बात नहीं, लेकिन एंगल इसके साथ लेना है। जो स्ट्रेट लाइन थी ना, इसके साथ लेना होता है। आपने ग्राफ्स में पढ़ा भी था कि किसी भी पॉइंट पे एंगल निकालना हो तो वहाँ पे टेंजेंट डाला जाता है, इसलिए इसके साथ एंगल निकालोगे, जो यू की डायरेक्शन थी वो। इतनी बात समझ में आई। चलिए एक पॉइंट P मान लेता हूँ किसी भी टाइम t के ऊपर, जो मैं सोल्व कर चुका, ये पॉइंट क्या था, P पॉइंट था। इस P पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x एंड y, है ना। डिस्टेंस मैंने क्या लिए थे, x एंड y, और फिर क्या निकाल दिया था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे जाके, आपको पता है ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट के ऊपर आपका जो ऑब्जेक्ट था उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड कर ली है। सपोज दिस मैक्सिमम हाइट इज h एंड एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट्स, यहाँ पे तो आपका u कोस थीटा एज इट इज रहना है। ये तो आपको मैंने बता दिया था, शुरू से लास्ट तक क्या रहना है, सेम रहना है। तो ये तो आपका रहा u कोस थीटा। लेकिन मैं बात करूँ y कंपोनेंट की, तो vy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस पॉइंट पे vy की वैल्यू 0 हो जाएगी। बोल लो सही बात है कि नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो करता हूँ, फिर वो वापस आता है, तो वापस ऊपर कब तक जाता रहेगा, जब तक उसकी अपर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी हो। तो उसकी डायरेक्शन अगर बदलेगी वेलोसिटी को, तो एक बार 0 होना पड़ेगा। जिस टाइम पे वो 0 होती है उस टाइम पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है कि क्या ऐसा हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 और वो फिर भी एक्सेलरेटेड हो। हाँ, ये आ गई ना कंडीशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी कि नहीं। उस टाइम पे उसकी हाइट होगी मैक्सिमम। वो जिस सरफेस से हमने थ्रो किया था उससे मैक्सिमम हाइट अटेंड कर चुका होगा, लेकिन उस टाइम पे उसके ऊपर g की वैल्यू सेम रहेगी जो शुरू में थी वही, यानी 9.8, यानी उसका मोशन अब भी क्या है, एक्सेलरेटेड है। 0 वेलोसिटी एक्सेलरेटेड हो सकती है कब, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अटेंड मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर चुका होगा, उस टाइम पे वेलोसिटी 0 बट मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। उसका मोशन क्या रहेगा, एक्सेलरेटेड रहेगा। ये वही कंडीशन है। इट मीन्स मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने के लिए वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। चलिए अगर किसी भी और बात करूं मैं, कहीं पे भी, यहाँ पे भी x की वैल्यू रहेगी यही, लेकिन y की y साइन थीटा ले लेंगे। ऐसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे आने के बाद, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो अब भी क्या रहेगी, u कोस थीटा। फाइनल वेलोसिटी भी आपकी क्या रहेगी, u कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ u y की, तो ये क्या हो जाएगी आपकी u साइन थीटा, और ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा रहे। देखो समझ के करना है। आप, मेरे को पता है कि सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसको करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल तरीके से समझ के पहली बार में जब करते हो तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, पहले पाथ निकाला फिर पाथ को ड्रॉ किया, उसके बाद क्या क्या कंडीशंस हमारे पास बन सकती हैं वो सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पे शो करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ए प्रोजेक्टाइल। अगला पार्ट क्या निकाल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम हाइट के लिए सोल्व कर रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए एक चीज़ तो मेरे पास फिक्स हुई, v अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। v अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या क्या चाहिए, हाइट के लिए h चाहिए, हाइट के लिए h चाहिए। तो इक्वेशन इजी से इजी अगर मैं लेके चलूँ तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपने सुना है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as।
इस इक्वेशन को अगर मैं लिख लूँ तो शायद तो सबसे इजी इक्वेशन यही रहेगी। ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2as। तो अगर मैं x एक्सिस के लिए अगर गलती से किसी बच्चे ने x एक्सिस के लिए लिख दी तो 0 आ जाएगा, है ना। तो हाइट तो कहाँ है, y एक्सिस में। तो डेफिनेटली मैं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे लूँगा, y एक्सिस में। तो ये आपकी क्या ले रहा हूँ मैं, y v नोट y का स्क्वायर माइनस u नोट y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा आपका a की जगह पे क्या होगा y क्या लूँगा, आपकी a की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ g। तो ये हो गया माइनस ऑफ 2g। s मीन्स हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हाइट निकालना चाह रहे हैं। नाउ प्लेस द वैल्यूज ऑफ दिस कंपोनेंट्स। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है 0। तो मेरे पास आ गया माइनस ऑफ u नोट y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। इससे ये कैंसिल। ये क्या है u नोट y, ये जो आपका v नोट y या u नोट y जो भी है आप v नोट y कर लीजिए और इसको vy कर लीजिए ताकि दिक्कत ना आए, जो यहाँ पे लिया है वही रह जाए। तो आपके पास v नोट या v नोट y क्या है, v नोट y ये क्या है u साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ये हो गया आपका u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2gh। नाउ सोल्व दिस फॉर h के लिए सोल्व कर दीजिए। करूँ क्या, यहाँ से हटा के इस इक्वेशन को लिख देता हूँ। यहाँ से h इज इक्वल टू ये आ जाएगा नीचे u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g। ये लो भाई मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला किसके लिए आ गया है, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। एक पार्ट, दो पार्ट हुए। मैक्सिमम हाइट के लिए अपने पास फॉर्मूला आया u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g। अब कोई आपसे ये पूछे व्हेन इट इज़ मैक्सिमम, व्हेन इट इज़ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब रहेगा। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब रहती है, जब ये वैल्यू कितना हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो यानी इफ साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 देन h इज इक्वल टू मैक्सिमम। हाइट क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी, वो क्या होगी u स्क्वेयर बाई 2g। ये आंसर आपका आ जाएगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, ज़्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि ये ईजी सा है, सभी बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला पार्ट अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो आपको पता है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीचेज इट्स फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो टाइम इसने यूज़ किया उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ज़्यादातर इक्वेशंस आपकी वाई एक्सिस के लिए लिखनी होती हैं, तो यहाँ पे भी मैं वाई एक्सिस के लिए लिख रहा हूँ। उसके पीछे कारण है क्योंकि अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए लिखूँगा तो मेरे को ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, सही बात है कि नहीं। लेकिन वाई एक्सिस के लिए, हाँ तो वाई के लिए भी तो डिस्टेंस पता होना चाहिए। देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस ऑब्जेक्ट ने टोटल टाइम में, कहाँ से चला था 0 से और कहाँ आके रुक गया 0 पे। इट मीन्स वाई एक्सिस के अंदर इसने नेट डिस्प्लेसमेंट जो है इसका 0 है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है 0। सही बात है कि नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट तो केवल और केवल काम हुआ एक्स एक्सिस। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की बात करूँ, एक्स एक्सिस का यूज़ कर लिया मैंने, तो अब ये चाहिए, ये मेरे पास है नहीं, मैं तो अटक जाऊंगा। इस मीन्स वो इक्वेशन एक्स एक्सिस की नहीं लिख सकता, तो क्या लिखूँ, वाई एक्सिस की इक्वेशन। वही आपकी y इज इक्वल टू आपने v नोट y कहीं पे लिखा होगा ना, तो v नोट y इंटू में t प्लस 1/2 a/t स्क्वायर। यही इक्वेशन मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ बदली, क्या क्या नहीं बदली, वो हम देख लेते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, v नोट y तो क्या है u साइन थीटा। t की जगह पे क्या लिखूँगा, कैपिटल T। इसकी जगह पे क्या लिखूँगा, माइनस ऑफ g। ये सारी वैल्यूज ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। y इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या आएगा 0 ना, नेट वैल्यू आपकी क्या आएगी यहाँ पे 0। तो मैं लिख देता हूँ 0 इज इक्वल टू, ये y नोट v नोट y की जगह क्या लिखूँ, u साइन थीटा इंटू में t माइनस, ये माइनस आगे ले आया हूँ मैं 1/2 g
टी स्क्वेयर। इसको इधर और इसको इधर करके सोल्व करूं क्या? देखिए ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और एक माइनस का ये, या इसी को इधर ले आई। चलिए ऐसे करता हूँ, u साइन थीटा टी इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। बताइए मेरे को सही बात है कि नहीं है? ये इधर आके माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऐसा कर दूं, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। इस इक्वेशन को मैंने ये लिख दिया, इस t से ये t स्क्वेयर हुआ कैंसिल। नाउ सोल्व दिस फॉर t। t के लिए सोल्व करूंगा तो ये जो टर्म है ये आएगी इसके नीचे, ये जो टर्म है ये आएगी इसके नीचे। तो क्या होगा? ये 2 जाएगा ऊपर और g जाएगा नीचे। तो ये हो गया है आपका t इज इक्वल टू 2 गया ऊपर, 2u साइन थीटा अपॉन में g। दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ये किसके लिए इक्वेशन आ गई है? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस केवल और केवल आपको जो याद रखने की चीज़ है वो है कि शुरुआत में अगर इक्वेशन आपने सही लिख ली तो आपका रिजल्ट भी सही आ जाएगा, और गलत लिख ली तो आपको पता भी चल जाएगा कि गलत लिख ली। चाहे आप रफ में करके देख लेना, जो इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ इनके अलावा इक्वेशन यूज़ करोगे तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा इससे अच्छा तो इनिशियल इक्वेशन ही चेंज कर देता हूँ, और अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन आएगी। तो अब तक केवल और केवल हमने कितनी इक्वेशन निकाल ली? 3 निकाल ली। 3 यानी इक्वेशन में 4 बार यूज़ कर चुका। इसमें यूज़ की 2 बार, एक बार एक्स एक्सिस और एक बार वाई एक्सिस के लिए, वही इक्वेशन है इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। उसके बाद मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट में अपने पास 2 वेलोसिटी यूज़ होंगी। हाइट किस में ट्रेवल किस में है? हाइट अलोंग एक्स वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है? हाइट अलोंग वाई एक्सिस है। अगर हाइट अलोंग वाई एक्सिस है तो एक चीज़ क्लियर हुई, वाई के लिए इक्वेशन लिखनी है। लेकिन यहाँ पे 2 वेलोसिटी यूज़ हो रही है, एक इनिशियल और एक फाइनल। और अगर मैं जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी उसमें बात करूँ तो उसमें केवल इनिशियल वेलोसिटी का यूज़ होता है, उसमें फाइनल वेलोसिटी यूज़ नहीं होती। इट मीन्स वो इक्वेशन तो यूज़ कर नहीं सकता, तो इसके अलावा बच गई 2 इक्वेशन। ठीक है भाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर तो कैंसिल होगी, वो तो यूज़ कर नहीं सकता। तो इसके अलावा 2 इक्वेशन बच गई। कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अगर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 करूँ तो मेरे को तो हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हाइट आती है, तो वो तो आया ही नहीं। इट मीन्स ये इक्वेशन भी यूज़ मैं नहीं कर सकता। तो फिर क्या करूँ? तो एक इक्वेशन बची, वो बची वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। मेरे को फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए थी, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। क्या तीनों चीज़ यहाँ पे है? हाँ है। तो इक्वेशन कौन सी यूज़ कर दी मैंने? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। उसके बाद बात करता हूँ मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट में एक ऐसी इक्वेशन चाहिए मेरे को जिसमें डिस्प्लेसमेंट का यूज़ हो जाए और साथ में टाइम का यूज़ हो जाए, टाइम का यूज़ हो जाए और डिस्प्लेसमेंट का यूज जाए, वो इक्वेशन मेरे को यूज़ करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन के नाम से जो इक्वेशन जानी जाती है वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। याद रहे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। क्या क्या चाहिए मेरे को इसमें? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यही तो चाहिए कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे मैं टाइम का यूज़ कर दूंगा। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट चाहिए था इस इक्वेशन में, मैंने क्या यूज़ कर दी? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन यूज़ कर दी। वो क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं, आप उसको हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के लिए भी लिख सकते हो और वाई एक्सिस के लिए भी लिख सकते हो। लेकिन एक्स के लिए मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसने एक्स में कोई ना कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ये मेरे पास है नहीं, ये मेरे लिए अननोन है। तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल इम्पॉसिबल है निकालना, इसलिए मैंने क्या किया? वाई एक्सिस ही लिख ली, क्योंकि वाई में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है? 0। ये मेरे को पता है कि वाई में इसने कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना इसका? 0। इसलिए मैंने क्या यूज़ कर ली? वाई एक्सिस की इक्वेशन यूज़ कर ली। शायद उम्मीद करता हूँ कि इतना आपका क्लियर हो गया होगा। नया टॉपिक है, थोड़ी सी इक्वेशंस लेंदी हैं, आपको थोड़ा सा हार्ड ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन से समझ के वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली सभी को आ जाएगा। और ये भी फिक्स है कि 2 प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल और एंगल विद हॉरिजॉन्टल, है ना। तो इन 2 में से एक पेपर में पक्का आता है, 5 मार्क्स का आता है। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ तो क्या निकालना होता है? अब मैं ये भी निकाल लेता हूँ। भाई टी आ गया तो हॉरिजॉन्टल रेंज इजीली आ जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि
कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो r है। तो वही है, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है यानी डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, सपोज दिस इज इक्वल टू r, ये आपका कितना है r है, क्या निकाल रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सब डेफिनेटली x एक्सिस के लिए डायरेक्ट से वो लिखनी है इक्वेशन, x इज इक्वल टू वी नोट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वेयर, यही आएगा ना। तो ये तो हो गया जीरो, इसका काम खत्म, केवल और केवल मेरे पास ये बच गया। और t इज इक्वल टू क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, x इज इक्वल टू क्या आएगा, ओरिजेंटल रेंज, वी नोट ये वैल्यू रख दीजिए। तो x इज यानी r इज इक्वल टू वी नोट एक्स कितना होता है, u कोस थीटा, u कोस थीटा। अब इनटू में t, नाउ यूज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो क्या है 2u साइन थीटा बाई जी। तो r इज इक्वल टू u कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन में g। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इस फॉर्म में यूज हो जाती है। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका इधर u स्क्वायर है ना, ये क्या हो गया u स्क्वायर इंटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला है। यहाँ से ये मैंने एक जो है अरेंजमेंट है वो यूज़ की, और ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसको u स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, इस इक्वेशन में से u स्क्वायर को हटा दूँ, तो ये एक फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में, या तो आ लिया होगा, नहीं आया होगा तो ज़रूर आ जाएगा मैथ में। और बायो वाले अपना नोट कर ले अच्छे तरीके से, यहीं पे आया है पहली बार भी और लास्ट बार भी। 2 साइन थीटा कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, या साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो यानी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के बाहर u स्क्वायर, और ये तो ये जो कंप्लीट टर्म है इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 2 थीटा। तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी यूज़ होती हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये इक्वेशन कम यूज़ होती है, वैसे ज़्यादा यूज़ ये होती है क्योंकि ये मेन इक्वेशन है आपकी। r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी, ये मेन इक्वेशन है, यही ज़्यादा यूज़ होती है, मेन यही इक्वेशन है। 1 2 3 4 पार्ट होगी, शायद एक चीज़ और बच गई होगी, वैसे ज़्यादातर में यही पूछा जाता है, बस यही चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। 1 2 3 4, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी की जो और बच गई वो इन्हीं से ड्राइव की जाती हैं, बाकी की इक्वेशन इन्हीं से ड्राइव की जा सकती हैं। जैसे कोई पूछे कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो कब हो सकती है, कितने एंगल पे हो सकती है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ये है। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 हो, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 अपॉन में 2, यानी 45 डिग्री पे, यानी थीटा की वैल्यू जो 45 डिग्री होगी जब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पूछ सकता है व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। तो ये जो फॉर्मूला ये जो है ये मेनली बस इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया था कि इजीली हम ये बता सकें कि किस एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को फेंके कि वो क्या करे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ले। और ये जो है ये जो फॉर्मूला होता है ये यूज़ होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। मेन इक्वेशन ये है, ये हमें किस में काम आता है, इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए काम आता है कि कितने एंगल से इसको थ्रो करें। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, कंसंट्रेशन से वीडियो को देखिए, एक बार देखिए फिर दोबारा देखते हुए आप उसको नोट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए
तो आप मेरे से शेयर करना। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।